के रूप में केचित वदन्ति ताम ज्येष्ठाम मध्यमाम चापरे शिवाम सर्वानंतरजाम केचित कल्प भेदा त्रयम सत। ब्रह्मा जी कहते नारद इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये अलग अलग कल्पों में लीलाएं हुई हैं। तो किसी कल्प में भगवती का जो प्राकट्य हुआ सती के रूप में वहाँ ज्येष्ठ पुत्री के रूप में, और किसी कल्प में प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्मी तो मझली बेटी के रूप में, और किसी कल्प में जन्म ली है तो छोटी कन्या के रूप में। तो सबसे छोटी जो है वो सती के रूप में भागवत के अनुसार। और प्रजापति दक्ष के विषय में भी ये बात आई है कि इनके प्रजापति दक्ष के जिनकी ये संतान है सती जी, एक भागवत के अनुसार 16 कन्याएं और एक जगह में 6वें स्कंद के अनुसार 60 कन्याएं, और यहाँ के अनुसार 24 कन्याएं होंगी। उन 24 कन्याओं में से है एक अन्यतमा भगवती ये सती जी। भागवत के 60 कन्याओं के अनुसार भी और 16 कन्याओं के अनुसार ब्रह्मा जी के जो पुत्र दक्ष प्रजापति उनकी सबसे छोटी 16वीं कन्या, इसलिए वहाँ पर 15 कन्याओं की संतान परंपरा के विस्तार का वर्णन करने के बाद जब सती के वैवाहिक जीवन के पश्चात उनके संतान के वर्णन का प्रश्न आया तो विदुर जी को मैत्री जी ने कह दिया कि सती की कोई संतान नहीं हुई। तो स्वाभाविक है सबकी संतान हुई तो फिर सती की क्यों संतान नहीं हुई। तो मैत्री ऋषि ने उनको सुनाया क्योंकि सती युवावस्था में ही देह त्याग कर ली थी। आज की शब्दावली में आत्महत्या कर ली थी। तो उस आत्महत्या के प्रसंग को फिर वहाँ भी बताया गया है, यहाँ भी वही बात है, वो बात में आएगी। लेकिन पहले अभी विवाह का प्रकरण। सती के रूप में भगवती का प्राकट्य होता है। चक्रेवतारम वीरिण्याम कुर्याम पणविपूर्तये अथ सोवास। वीरण की पुत्री वीरणी या असिकनी, उनमें उत्पन्न होने के पहले दक्ष प्रजापति के पहले मन में भगवती का वास हुआ, क्योंकि मनसिज होता है काम, और उसके माध्यम से दक्ष प्रजापति के दृष्टिपात और बिंदुपात के माध्यम से असिकनी में भगवती का प्रवेश हुआ। और जब वो असिकनी में प्रवेश कर गई तो फिर असिक के चेहरे में सारा सौंदर्य आ गया। सुमुहूर्ते दक्षोपि तत्पत्न्यां निदधे मुदा दक्ष पत्न्यास्तदा चित्ते शिवो वास्तदयान्विता। दोहत के सारे लक्षण असिकनी में दिखाई देने। दोहत मतलब दो हृदय वाली, एक तो शिशु का हृदय और दूसरा स्वयं का हृदय। दोहत काल गर्भवती की अवस्था को कहते हैं, जब बच्चे को लेकर के रहती है। विरेजी वीरणी तात पृष्ठ चित्ताधिकम। समय आने पर इन भगवती का सुंदर प्राकट्य हुआ, और इन प्राकट्य के समय पर जब माँ के कोख में ही थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण के गर्भस्थ होने पर देव की माँ की कुक्षी में ही स्तुति करने के लिए देवताओं का आगमन होता है, वैसे ही माँ जब असिकनी के गर्भ में है उसी समय पर देवता लोग आए, माँ का भी दर्शन किया, और वहीं पर स्तुति करके गोपनीय रूप से स्तुति करके वो चले जाते हैं। जगन्मयी दुर्गेति सर्वम तेषां भविष्यति, और उनका भविष्य फल भी दिखा देते हैं कि प्रजापति दक्ष तुम्हारा सौभाग्य है, उनकी प्रशंसा करके चले जाते हैं। इसके बाद फिर भगवती अचानक सुंदर, उनके प्रकट होने पर सारे ग्रह नक्षत्र सब के सब अनुकूल हो गए। ये देखना नहीं कि कौन से तिथि पर प्रकट होना है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का असर तो केवल कर्म करके जो जीवन पाते हैं उनके लिए है ग्रह नक्षत्र प्रभावित करने वाले। भगवान के लिए और भगवती के लिए जिस समय पर प्रकट होना होता है उसी के अनुकूल सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। भगवती के प्रकट का समय आया और भगवती ने माँ असिकनी की कुक्षी से अपने आप को प्रकट किया और मनुष्य लीला कर दी है। इसलिए मनुष्य की भांति छोटी कन्या का रूप धारण करके वो रोने लगे। अथ तद रोदनम श्रुत्वा स्त्रियो वाक्यम ससंभ्रमा। वहाँ पर रहने वाले, कनखल में रहने वाले दक्ष प्रजापति जहाँ रहते थे वहाँ रहने वाले लोगों को पता चला तो काफ़ी भीड़ हो गई, और भगवती के प्रकट होने पर
बड़े उत्सव मनाया गया और उनके गीत बधाइयाँ आदि भी प्रस्तुत किए गए। पूरा उल्लास का वातावरण बन गया। उस उल्लास के वातावरण को थोड़ा सा देख करके और भगवती के विवाह तक को हम सोचते हैं कि थोड़ा सा ले जाए, क्योंकि पार्वती के चरित्र भी कल के दिन सुनाना है। शॉर्ट में केवल भगवती के विवाह को सुना करके उनके साथ में कैलाश पर्वत को भेज करके वाणी को विराम। पहले माँ के संबंधित बधाई गीत कोई जन्म के समय पर माता जी का कोई हो तो उनको निकाल लें। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। प्रशंसन सुरमुदा दक्षम वीरिणी च विशेषतः तदो मेति नाम चक्रे तस्या दक्षस्तदाज्ञया। भगवती के जन्म के समय पर खूब प्रशंसा करने वाले आए। उनके नामकरण तो बाद में होता है, पहले उनके जन्म के अवसर की बधाइयाँ और उनके उत्सव मनाते हैं। उसको माँ के चरित्र के माध्यम से वो देखें। सखी चलो दक्ष के द्वार, ओ द्वार माता के दर्शन करिया। चलो सखी, चलो सखी, चलो सखी दक्ष के द्वार, ओ द्वार माता के दर्शन करिया। चलो चलो दक्ष के द्वार, द्वार माता के दर्शन करियावे। माता के दर्शन करियावे, माता के दर्शन करियावे, माता के दर्शन करियावे, माता के दर्शन करियावे। सखी चलो दक्ष के द्वार, ओ द्वार माता के दर्शन करियावे। सखी चलो दक्ष के द्वार, ओ द्वार माता के दर्शन करिया। कनखल में आनंद छायो, कनखल में आनंद छायो, आई है माता रानी। कनखल में आनंद छायो, आई है माता रानी। सब गावो, सब गावो, सब गावो मंगल चार, हो चार माता के दर्शन करिया। सब गावो मंगल चार, हो चार माता के दर्शन करिया। हो भैया कनखल में, जो मिले नहीं सुख त्रिभुवन में, वो भी कर रहा सुख कनखल में। लुट गए हो मिल गया, हो मिल गया जन्म का सार, हो सार माता के दर्शन करिया। सखी चलो नंद के द्वार, हो द्वार माता के दर्शन करिया। सखी चलो दक्ष के द्वार, ओ द्वार माता के दर्शन करिया। सखी चलो दक्ष के द्वार,
जगज्जननी दुर्गा मैया की जय। प्रजापति दक्ष ने बहुत दान दिए। दानम ददौ दुजातिभ्यो। केवल बेटे के ही जन्म होने पर उनके उत्सव में फूला न समाना नहीं हो, कन्या के जन्म पर भी ब्राह्मणों को बुला करके वेद मंत्रों का पूजन होता है। गानम बभूव सर्वतो गानम नर्तनम च यथोचितम नेदुर्वाद्यानि बहुशः सुमंगल पुरस्सरम। क्योंकि साक्षात लोक सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी प्रकट है, इसलिए आकाश मंडल में उपस्थित देवताओं को ये नहीं कहना पड़ा कि बाजे बजाओ। नप्सराएं नृत्य की, गंधर्वों ने गान किया। चारों ओर भगवती महाविद्या क्योंकि प्रकट हैं, इसलिए समस्त 18 विद्याएं जो समस्त शास्त्रों के रूप में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि जो 18 विद्याएं होती, उस सारी विद्याओं, उन विद्याओं को आनंद हुआ, इसलिए सारे ब्राह्मणों के मुख से अपने आप वेद मंत्र उच्चरित होने लग गए। मुनि वृंदों ने समय के अनुसार बड़ा उत्सव में अभिषेक आदि किया, सुंदर मंगल गान हुआ और इस प्रकार से शिशु भाव से माँ क्रीड़ा करने लग गए, खेल खेलने लग गई। तोषयामास पितरौ नित्यम नित्यम मुहुर्मुहुः। माता पिता को आनंद देने लग गई और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जैसे पहले दिन कुछ और है, दूसरे दिन कुछ और पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाते, वैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती बढ़ती माता का शरीर एकदम नए उम्र के होने लगे, युवावस्था को प्राप्त होने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद एक दिन उन माँ के दर्शन करने के लिए हमको बहुत इच्छा हुई, तो तुम्हारे साथ में उनके दर्शन के लिए गए। जब दर्शन करने के लिए गए, हम गए थे दर्शन करने के लिए, दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी बड़े लोग आए हुए हैं तो प्रणाम करवाया हमको प्रणाम किया उसने और तुम्हें भी प्रणाम किया उसने, और हम दोनों ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके फिर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। त्वामेव यह कामयते यंतु कामयसे सती। बड़ी होने लग गई तो उस बिटिया की चिंता आगे जो करनी है, उसके पहले ही भगवान ब्रह्मा जी ने अपने आप को रोक न पाया और उस बिटिया को कहा कि बेटी त्वामेव यह कामयते यंतु कामयसे सती तमाप्नुहि पतिम देवम सर्वज्ञम जगदीश्वरम। आशीर्वाद देते हुए ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि जिसको तुम पति के रूप में पाना चाहोगी और जो तुमको पत्नी के रूप में पाना चाहता है, उसी को तुम पतिदेव के रूप में प्राप्त कर लो और वो तुमको पत्नी के रूप में प्राप्त कर ले। ये हमारा आशीर्वाद है। सर्वज्ञम यो नान्याम जो गृहे नापि गृहणाति न गृहीष्यति। जिनके चित्त में ये संकल्प है पहले से कि किसी भी स्त्री के प्रति जिन्होंने अपने मन को भागने नहीं दिया है और ना इस समय में किसी के प्रति उनका चित्त है और ना आगे भविष्य में भी उनके चित्त को कोई पकड़ नहीं सकेगा, एकमात्र जिनके मन सुरक्षित केवल आपके लिए, उन्हीं की तो पत्नी बनोगी। पतिर्भूयात् अन्य सदृशा शोभे। ये साक्षात एक कन्या के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद। और नारद जी ने भी प्रसन्न होकर के उनकी शुभकामना की और दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्री के पति बनेंगे शंकर जी। जब बड़े होने लग गए तो दक्ष प्रजापति को लगा कि भगवान भोलेनाथ लेकिन मेरी कन्या को स्वीकार करते हैं कि नहीं। चिंता होने लग गई तो ब्रह्मा जी को अनुकूल करके दक्ष प्रजापति ने भेजा कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास में, और देवता लोग भी गए उनके पास में। ततः प्रणम्यताम देवी पुनस्ते मुनयः सुराः जगुरु गिरिवरम सद्यः कैलासम शिववल्लभम। दर्शन करने के लिए अन्य संत जन भी आए हुए थे, उन सबको साथ में लेकर के देवता लोग पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, क्योंकि देवताओं को भी ब्रह्मा जी कह रखे थे और सबके सब ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार चलने वाले थे। तो सब अब मिलकर के कैलाश पर्वत पर पहुँचे जहाँ शंकर जी विराजमान रुद्र देवता, और रुद्र देवता से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु हम भी सपत्नीक हैं, विष्णु भी सपत्नीक है, हम चाहते हैं कि आप भी अकेले के जीवन न जिए बल्कि सपत्नीक आपका जीवन हो। और सभी देवता चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि आपसे बहुत कुछ काम लेना है, राक्षसों का वध आदि करवाना है, तो आपसे और अन्य जनों से भी। पहले शंकर भगवान ने तो ऐसा किनारे किया, बोले कि हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे,
स्त्री के चक्कर में रह करके गृहस्थ जीवन में हम फंस जाएंगे, हमारी सारी स्वतंत्रता गायब हो जाएगी। हम तो अकेले रहना मस्त रहने की कला जानते हैं। इसलिए हम ये सब बातें इन बातों को हमारे सामने मत रखो। जब ब्रह्मा जी ने भी और देवताओं ने भी बार बार जब प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए, और उनकी तैयारी के साथ साथ वैसे यहाँ पर बहुत सी बातें प्रसंगवशात कही गई हैं, लेकिन समयाभाव के कारण इसको जल्दी ही वो करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं पंडिताई का काम करने के लिए स्वीकार कर लिए, और अन्य देवता लोग भगवान शंकर की ओर से सम्मिलित हुए, और रास्ते में जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का भी उल्लेख होता है। अथ प्रीत्या हरो देवो गतिम आश्रित लीलया सत्या भक्त्या च माम क्षिप्रम उवाच प्राकृतो यथा किमकार्षित सुरज्येष्ठ सत्यर्थे तत्सुतः समाम कथयस्व यथा स्वांतम नदीरियेत मनमथेनवे। शंकर भगवान देवताओं के सामने, ब्रह्मा आदि के सामने कहते हैं कि इस प्रकार से आप लोगों के कथन के अनुसार भले हम वैवाहिक जीवन में प्रवेश करें, लेकिन हम हमेशा अपने में ही मस्त रहना चाहते हैं, और जो हमारी पत्नी बने उसके लिए भी शर्त यही है कि मेरी तपस्या में विघ्न बाधा यदि ना करें तब तो हम शादी करने को तैयार हैं। हम साधना करें, एकांत हमारे समाधि लगाने में कहीं बार बार टोका टोकी करें तो फिर हमको इस प्रकार से पसंद नहीं। और हम जो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, उसके प्रति उसके अनुराग हो, प्रेम हो। ऐसे नहीं कि पतिदेव की इच्छा अलग हो रही और पत्नी की अलग इच्छा हो रही तो उस दिन से खटपट हो जाएगी। पहले से शर्त रखी, मतलब दूरदृष्टि राम जी के प्रति जो घटनाएं होनी हैं उनको देखते हुए ये पहले से शर्त रख देते हैं कि पति की इच्छा के अनुसार और उनके चेष्टा के अनुसार ही चलना हो, तब तो हम करेंगे। पर सती इन सारी शर्तों को अंगीकार कर लेते हैं, और इस प्रकार से भगवती सती का पद फिर समय आने पर शुभ लग्न निकाला जाता है। यहाँ विवाह संबंधी गृहस्थ जीवन की बहुत सी, केवल गृहस्थ जीवन की नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की उपयोगी शास्त्र में अनेक बातें कही गई हैं। ऊपर से केवल कथा कहने से उनका रहस्य नहीं प्रकट होता। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को लग्न पहुंचा और उस दिन जाने की बारात की तैयारी हुई, और सीधे ही कनखल में देवताओं के समेत ये बारात पहुंची, और वहां पर देवताओं ने देखा कि यह अच्छा मौका है, और ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो रहे हैं कि हम अपने मंसूबे पर सिद्ध होते जा रहे हैं। देवताओं का भी काम बनेगा, भगवान की लीला हो, जगत का हित हो। लीला का मतलब ये होता है जो वास्तव में असली नहीं है, वस्तुतः नहीं है, लेकिन असली प्रतीत होता है, और वो लोक शिक्षण के लिए होता है। जैसे रंगमंच में लीला करते हैं लोग, रासलीला चाहे रामलीला हो, तो वो असली लीला तो नहीं होती हो, वो दिखाने के लिए, सिखाने के लिए बात करी जाती है। उसी प्रकार से ये जितनी भी बातें हो रही हैं, एक गृहस्थ की भांति जीवन जीने की कला जो दिखा रहे हैं, लोक शिक्षण के लिए। इसलिए प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक प्रसंग में अनेक हितकारी बातें मिलती हैं, जो ऊपर की कथा को शॉर्ट में ऊपर से निकाल देने से नहीं आ पाती हैं। तो भगवान शंकर के फिर भगवती सती के साथ में सुंदर विवाह संपन्न होता है। कनखल में बहुत दूर दूर से देवता लोग आए हुए हैं, हर घर में मेहमान हैं, और भगवान शंकर के फिर मौका पाते ही भांवरी होती है। भांवरी तो जानते होंगे आप, गांव देहात के लोग जानते हैं, सप्तपदी, जहां अग्नि को साक्षी में रख कर के अकेले के जीवन तो जी लिए, अब हमारे सामने अग्नि देवता साक्षी बन करके रहेंगे कि हमारे जीवन दो की जिंदगी रहेगी, और हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि अग्निदेव प्रत्यक्ष है, समाज भी प्रत्यक्ष है उनके सामने। अतः जहाँ कहीं भी कोई हमारी कमी होती है अथवा रास्ता वो भटकते हैं, तो जिस समाज के सामने हम विवाह करवा रहे हैं उस समाज से हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तो हमको चलना सिखाएंगे। दूसरी बात, अग्निदेव है, ये अग्निदेव सदा अंतर में विराजमान है। कोई भी सत्कर्म किया जाता है, चाहे मित्रता आदि जोड़नी हो, तो
तो अग्नि को साक्षी रख करके दीपक जला करके पूजा करते हैं। वैसे ही वैवाहिक जीवन ये पवित्र दो का जीवन जीना है। अकेले जीवन तो आसान हो सकता है, लेकिन दो के जीवन में दोनों की इच्छाओं का आदर करते हुए जीना है। इसलिए इन पूजा पाठ के साथ साथ में अग्नि को साक्षी रख करके करते हैं। तो भगवान शंकर के और पार्वती के अनेक लोगों के बीच में, संबंधियों के आने पर उनके बीच में विवाह हो रहा है। उसको हम गीत के माध्यम से प्रस्तुत करके और समय के अनुसार कथा को विराम की ओर ले चलेंगे। भगवती सती के साथ में जो संवाद होता है और कैलाश की ओर जो प्रस्थान होता है उसको कल संक्षेप में कह देंगे, क्योंकि जो ज्ञान की बातें हैं उसमें भी दक्ष प्रजापति के यज्ञ भस्म की बात इतना संक्षेप में नहीं कहा जा सकता, उसमें भी बहुत से राशि भर रही है। कल्पना करें कि हरिद्वार में पावन गंगा जी हैं और वहीं पर दक्ष प्रजापति का मंदिर जहाँ पर है, उस जगह पर प्रजापति दक्ष अपने समस्त पारिवारिक जनों के साथ में उपस्थित हैं। देवता लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि एक भी देवता ये नहीं चाहता कि यज्ञ भाग में दक्ष प्रजापति के माध्यम से अधिक हवन प्राप्त होता है। अतः जितने भी पूज्य देवता हैं वो तो उपस्थित हैं ही, ऋषि मुनि भी उपस्थित हुए हैं और सबके मध्य में अग्नि की परिक्रमा करवा रहे हैं। तो उस भावरी का दर्शन करते हुए विवाह का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। सती शिव शंकर की हो रही भावनी, कनखल हरिद्वार भयो देवों का गाँव, कनखल हरिद्वार भयो देव